हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं पुनः आप लोगों के लिए एसके एचएससी स्टडी पॉइंट के माध्यम से आज मैं एक फिर नया टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। जैसे कि आज हम लोग का जो है टॉपिक जिस पे आज हम लोग बात करने वाले हैं, वो आज का टॉपिक जो है हम लोग का टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया। यानी आज हम लोग किस पे बात करने वाले हैं? टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी पे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो है बहुत सारे फ्रेंड्स का दिक्कत ये होता है कि वो कोई भी वीडियो जो है या कोई भी टॉपिक को लेते हैं तो वो करते क्या है कि वो उस हेडिंग को क्लियर नहीं करते हैं और डायरेक्ट वीडियो को जो है क्या करते हैं, वो आगे बढ़ाते चलते हैं और हेडिंग नहीं समझते हैं। सबसे पहले तो मैं उनसे रिक्वेस्ट खास करके करूंगा कि पहले आप हेडिंग को क्लियर कीजिए, क्योंकि आपका जो कन्फ्यूजन रहता है ना स्टार्टिंग पीरियड में, वो लास्ट तक आपका कन्फ्यूजन बना रह जाता है। तो वो कन्फ्यूजन लास्ट तक आपका ना बना रहे, जिसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप हेडिंग को क्लियर कीजिए, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ का भी हेडिंग क्लियर नहीं करते हैं तो आपका वो कन्फ्यूजन अंत तक रह जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग को क्लियर करते हैं। तो जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आज का हम लोग का जो है हेडिंग यानी जो टॉपिक है वो है हम लोग का टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया। इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये जो आज हम लोग का जो टॉपिक है, ये हमें ये चीज़ बताने का कोशिश कर रहा है, यानी कि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया के प्रकार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया, यानी इसके प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे। हेडिंग क्या कह रहा है ये चीज़ तो अभी तक हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन ये जो है इसका मीनिंग क्या हो रहा है, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया का मतलब क्या हो रहा है, ये चीज़ भी समझने का कोशिश करेंगे। फायर का मतलब ऑलरेडी सब लोग जानता है। फायर मतलब आग। फायर मतलब क्या होता है? आग होता है, सब लोग जानते हैं। लेकिन एक्सटिंग्विशिंग मीडिया या एक्सटिंग्विशर भी बोलते हैं, तो ये एक नया वर्ड आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, फायर एक्सटिंग्विशर मीडिया जो होता है या एक्सटिंग्विशिंग मीडिया होता है, इसका हिंदी ये हुआ कि आग बुझाने वाला यंत्र। आग बुझाने वाला यंत्र। देखिए, अगर आप कॉपी और पेन लेकर के बैठे हैं तो एक एक चीज़ को नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं हर पॉइंट को टच करते हुए और बढ़ूंगा, ठीक है। तो आप इसे जो नोट करने लायक हो वो नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो यानी एक्सटिंग्विशिंग मीडिया का मतलब क्या हुआ? आग बुझाने वाला यंत्र। इसको हम हिंदी में एक ये भी चीज़ कहते हैं कि अग्निशामक यंत्र। क्या कहते हैं? अग्निशामक यंत्र। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ये चीज़ समझने का कोशिश करते हैं कि ये कहाँ इस्तेमाल होता है, आखिर ये क्या चीज़ होता है, आखिर ये जो है सेफ्टी में क्यों इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग समझेंगे, यानी इसके डिफिनेशंस को समझने की क्लियर करेंगे, कोशिश करेंगे। इसकी डिफिनेशन को थोड़ा समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या होता है, क्या कहना चाहता है, इसका ज़रूरत कहाँ होता है, कैसे होता है। देखिए, ये जो होता है ये हमेशा छोटे फायर के लिए यानी स्मॉल फायर के लिए है, इस टाइप का एक्सटिंग्विशर मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये बड़े फायर यानी कि बिग फायर के लिए, जिसे कि हम मेजर फायर भी बोलते हैं, तो उसके लिए ये चीज़ यूज़ नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो मटेरियल का कैपेसिटी यानी कि जो अ, होता है वो ऑलमोस्टली स्मॉल फायर के लिए ही होता है, क्योंकि पहले ही मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 9 kg तक ही ये मटेरियल मटेरियल को स्टोर करता है। अब वो डीसीपी हो या CO2 हो, गैस हो या आपका वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर हो, उसके अंदर जो भी चीज़ होता है वो ऑलमोस्टली 9 kg तक होता है, तो वो केवल स्मॉल फायर को ही रिमूव कर पाएगा, और वो भी अर्ली स्टेज में, ठीक है। वो जब फायर बिग फायर बन जाएगा यानी कि जो मेजर का रूप ले लेगा, तो वो उस परिस्थिति में जो है ये सुटेबल नहीं होगा और वो फायर रिमूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है, ठीक है। और हमेशा एक्सटिंग्विशर ध्यान में रखना है कि वो छोटे फायर के लिए होता है। पहले ये दिमाग में सबके साथ ये क्वेश्चन आता होगा कि जो बड़े बड़े फायर जो होते हैं तो वो इस तरह के एक्सटिंग्विशर से हम कैसे रिमूव कर पाते हैं। ये सवाल मेरे भी दिमाग में एक बार पहले, बहुत पहले आया हुआ था, लेकिन ये नहीं, ये हम केवल अर्ली स्टेज के फायर के लिए ही इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे भी बढ़ते हैं। देखिए, ये जो होता है इसको हम पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर भी बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? एक नया वर्ड फिर से मिला, पोर्टेबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम हमेशा
किसी भी प्रकार का जो हमारा एक्सटिंग्विशर है, अगर हम उसे एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा सकते हैं, उसे हम पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। यदि इसका मतलब ही होता है कि एक जगह से दूसरे स्थान पर हम अगर आसानी से एक्सटिंग्विशर को ले जा सकते हैं, वो हमारा पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले ही बता चुका है कि ये ऑलमोस्टली 9 kg तक का ही मटेरियल को स्टोर करके रखता है, और इसमें जो भी इसका मतलब मेथड हो, जो भी हो, CO2 हो या हमारा DCP या जो भी हो, वो ऑलमोस्टली 9 kg तक ही स्टोर करके रखता है। और इस तरह के एक्सटिंग्विशर को कोई भी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। थोड़ा सा भी अगर उसे इसके बारे में जानकारी है तो वो आसानी से इसे यूज़ कर सकता है। चलिए अब हम डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आते हैं। वन बाय वन जो है इसके टाइप्स को समझने की कोशिश करते हैं, यानी उसके प्रकार को समझने की कोशिश करते हैं कि कितने प्रकार के एक्सटिंग्विशर होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसके मुख्य प्रकार जो होते हैं ना, वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से ये 4 प्रकार के ही होते हैं, और भी है जो कि मेन में नहीं आते हैं, वो एडिशनल में आते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से 4 यानी मेन रूप में जो है वो कौन कौन आते हैं? तो सबसे पहले जो होता है वो वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर होता है। सेकंड जो होता है वो फोम टाइप एक्सटिंग्विशर होता है। थर्ड जो होता है CO2 एक्सटिंग्विशर होता है। फोर्थ जो होता है हमारा DCP एक्सटिंग्विशर होता है। आप अपने मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप कॉपी और पेन लेकर के बैठे तो इसे नोट करते चलिएगा, क्योंकि मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही टच कर रहा हूँ। ठीक है, यानी ये इन चारों का नाम अगर आप नोट करना चाहते हैं या माइंड में सेट करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है, यानी 4 प्रकारों का मैं नाम बता दिया: वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर, CO2 एक्सटिंग्विशर और DCP एक्सटिंग्विशर। DCP का मतलब होता है, DCP शॉर्ट नेम है, इसको फुल में बोलते हैं ड्राई केमिकल पाउडर। क्या बोलते हैं? ड्राई केमिकल पाउडर। ठीक है, इस अब हम लोग जो है इसको वन बाय वन करके एक एक करके समझने का कोशिश करते हैं कि वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर जो होता है वो कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, इस सारे के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोग को एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि इसमें जैसे कि ये डिपेंड होता है कि वो किस प्रकार का फायर है, उसी के आधार पे हम एक्सटिंग्विशर का चूज करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी प्रकार का एक्सटिंग्विशर को लिए और किसी भी प्रकार का फायर है वहाँ पे हम उसको फाइटिंग मेथड के रूप में लेकर के और वहाँ पे ऑपरेशन शुरू कर दिए, तो वहाँ पे हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। क्या हो जाएंगे? वहाँ पे अनसक्सेस होगा। क्यों? क्योंकि हर तरह की फायर में अगर हम किसी मतलब कोई जैसे मान लीजिए कि हमारा सॉलिड फायर है, उस परिस्थिति में अगर हम फोम टाइप का एक्सटिंग्विशर यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे वो रिमूव नहीं हो पाएगा फायर। ठीक है, तो इसका भी जो है एक सिस्टम होता है हमेशा। जैसे कि एक और बात बता दें कि ये इसका भी क्लासों में बांटा गया है, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, इसको भी मतलब इसका भी जो प्रकार होता है ये 4 प्रकार में इसको भी बांटा गया है। इसका भी मुख्य रूप से 4 प्रकार होता है, जैसे कि क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी और क्लास डी। कितना होता है? क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी और क्लास डी। अब देखते हैं कि कौन से क्लास में किस प्रकार का फायर आ रहा है, तब जाकर के डिसाइड होगा। देखिए मेरा ये बताने का अ, मतलब मकसद यही था कि अगर जब तक ये क्लियर नहीं होगा कि वो किस प्रकार का फायर है, तब तक हम ये चीज़ क्लियर नहीं कर पाएंगे कि हमारा वहाँ पे जो है वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर यूज़ होगा या फोम टाइप एक्सटिंग्विशर यूज़ होगा या क्या यूज़ होगा। ठीक है, तो इसलिए ये मेरा बताने का मकसद है, ताकि ये हम आगे आप लोग को आसानी से समझा पाएँ। ठीक, तो चलिए इसमें देखते हैं थोड़ा क्लासिफिकेशन में किस प्रकार का जो है फायर आ रहा है। ठीक है, तो क्लास ए में सॉलिड फायर आता है। क्लास ए में क्या आता है? सॉलिड फायर आता है। क्लास बी में क्या आता है? लिक्विड फायर आता है। क्लास सी में क्या आता है? गैस से रिलेटेड जो भी फायर होती है वो आता है, गैस से रिलेटेड। डी में क्या आता है? मेटल्स फायर आते हैं। ठीक है, तो इस तरह के फायर आते हैं, और इसी में क्लास ए, क्लास बी और क्लास डी में इन्हीं को कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम फिर जो है अब यहाँ पे क्लियर करते हैं कि कौन से क्लास की यानी किस प्रकार के फायर में कौन सा एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर को बात करते हैं।
वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर हमेशा हम सॉलिड फायर में इस्तेमाल करेंगे। किस प्रकार के फायर में? सॉलिड फायर। अब बात उठती है कि सॉलिड फायर कैसा होता है भाई। तो सॉलिड फायर जो होता है हमेशा, जैसे कि कहीं किसी बिल्डिंग में आग लग गई, कहीं हमारा जंगल में आग लग जाता है, तो वो सारे जो होते हैं वहाँ पे क्या होता है, सॉलिड फायर उसमें लेते हैं हम उसे। ठीक है, कहाँ लेते हैं? सॉलिड फायर में लेते हैं। तो वहाँ पे हमेशा वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर का ही इस्तेमाल करते हैं, जिसे कि हम कूलिंग मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूलिंग मेथड बोलते हैं। उसके वजह से, जैसे कि मतलब फाइटिंग भी बोल सकते हैं, फाइटिंग मेथड कूलिंग, तो उसे हम कूलिंग में लेते हैं। अगला जो होता है हमारा फोम टाइप एक्सटिंग्विशर। फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ लेते हैं? तो हमेशा क्लास बी फायर के ही कैटेगरी में इसका यूज करते हैं। क्लास बी में कौन सा, किस प्रकार का फायर होता है? तो लिक्विड फायर होता है। कौन सा फायर होता है? लिक्विड फायर होता है। लिक्विड फायर में भाई किस तरह का फायर होता है, ये भी एक प्रश्न उठता है। तो लिक्विड फायर में हमेशा हमारा जो होता है, जैसे कि ऑयल से रिलेटेड, यानी कि तेल से, या केमिकल ऑयल हो गया, या किसी भी प्रकार का अगर तेल, पेट्रोल पंप हो गया, डीजल हो गया, इससे रिलेटेड अगर कहीं भी फायर क्रिएट होता है तो वो हमारा लिक्विड फायर बोला जाता है, और उसे हम क्लास बी में कैटेगराइज करके रखते हैं। ठीक है, तो उसमें हमेशा हम फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको पहले हम वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर में आपको पहले ही इमेज में भी दिखाएं, कि इस इमेज में आप देखिए कि आपका जो है इसमें किस तरह से वाटर का यूज किया, वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर को यूज किया जा रहा है। उसके बाद से आपका वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर कैसा होता है वो चीज़ भी दिखा है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि इसमें जो है आपका पहला इमेज में दिखाई दे रहा है कि हम किस तरह से फोम टाइप एक्सटिंग्विशर जो है यूज किया जाता है, और किस तरह का वो फेन बनाता है, यानी झाग बनाता है। फोम मतलब ही होता है वो, झाग बोलते हैं या फेन बोलते हैं। ठीक है, तो वो हमेशा वो फेन बनाता है, और हमेशा हम लिक्विड फायर में ही इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और कहीं नहीं करते हैं। और उसी जगह पे इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये भी प्रश्न उठता है। तो इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी हम अगर फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे, तो वो उसके ऊपर जो है क्या होता है, मतलब बढ़िया से उसको जो है कवर कर लेता है, और वो उस फायर को अच्छा से रिमूव करने में कार्यरत साबित होता है और काम करता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है हम लिक्विड फायर में इसका फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम एस्मोथरिंग भी बोलते हैं। और वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर में हम उसका फाइटिंग मेथड को क्या बोलते हैं? कूलिंग मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूलिंग मेथड। और इसको क्या बोलते हैं? फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का जब भी यूज करते हैं लिक्विड फायर में, उसको हम क्या बोलते हैं? फाइटिंग मेथड में बोलते हैं एस्मोथरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्मोथरिंग। चलिए, अब हमारा CO2 जो हमारा एक्सटिंग्विशर मीडिया है, उसका यूज, उसका इस्तेमाल कहाँ होता है? तो इसका इस्तेमाल जो है हमेशा हम क्लास सी, यानी कि क्लास सी टाइप की फायर में हम करते हैं। यानी क्लास सी में कौन सा टाइप का फायर होता है भाई? गैस रिलेटेड फायर होता है। हमेशा जो है गैस रिलेटेड जो है हमेशा फायर जो भी होता है उसमें हम किसका यूज करते हैं? तो CO2 टाइप एक्सटिंग्विशिंग मीडिया का यूज करते हैं। ठीक है, और वो आसानी से उस तरह के फायर को जो है वो रिमूव करने में सक्षम होता है, और वो रिमूव कर देता है। अब हम अगला बात कर रहे हैं फोर्थ, यानी कि फोर्थ में क्या आएगा? तो फोर्थ में हमारा जो आता है वो हमारा DCP आता है। फोर्थ में क्या आता है? DCP आता है। तो चलिए DCP का भी बात कर रहे हैं। तो DCP का मतलब होता है, ये शॉर्ट नेम है, फुल में क्या बोला जाता है? ड्राई केमिकल पाउडर। क्या बोलते हैं? ड्राई केमिकल पाउडर। इस इसका इस्तेमाल, इसका यूज कहाँ होता है, कैसे करते हैं? तो इसका जो यूज होता है हमेशा क्लास डी टाइप के फायर में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? क्लास डी टाइप के फायर में किया जाता है। क्लास डी टाइप के फायर में किस प्रकार के फायर होते हैं भाई? तो मेटल फायर होते हैं। मेटल्स फायर हमेशा क्लास डी में आता है। ठीक है, और उसमें हमेशा किस प्रकार का एक्सटिंग्विशर मीडिया का यूज करते हैं? तो DCP यानी ड्राई केमिकल पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें हम फिर से एक बार इसको रिपीट कर देते हैं ताकि कहीं से किसी का कोई दिक्कत नहीं रह जाए। ठीक है, वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर में हमेशा सॉलिड फायर आता है जो कि क्लास ए टाइप का होता है, क्लास ए टाइप का फायर होता है, और इसे हम
फाइटिंग मेथड में क्या बोलते हैं, कूलिंग बोलते हैं, यानी कि ये कूलिंग टाइप का फाइटिंग मेथड होता है। चलिए, अब सेकंड जो होता है वो होता है हमारा फोम टाइप एक्सटिंग्विशर। ये हमारा क्लास बी टाइप फायर होता है, जो कि लिक्विड फायर बोलते हैं। इसको स्मूथरिंग बोलते हैं, यानी ये स्मूथरिंग में आता है। उसके बाद से हमारा जो है CO2, यानी कि कार्बन डाई हमारा CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे बोलते हैं। तो इस प्रकार का जो है हमारा एक्सटिंग्विशर होता है। तो ये हमारा क्लास सी टाइप के फायर में इसका यूज़ किया जाता है, जो कि गैस से रिलेटेड होता है। गैस से रिलेटेड जो भी फायर होते हैं वो CO2 एक्सटिंग्विशर मीडिया को हम यूज करके उस फायर को रिमूव करने में सक्षम होते हैं। अगला जो है DCP होता है, जिसमें ड्राई केमिकल पाउडर होता है। इस टाइप का एक्सटिंग्विशर हमेशा जो है हम क्लास डी टाइप के फायर में यूज करते हैं, जो कि मेटल्स फायर होता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने क्लियर किया। एक और इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बता दें, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठे हैं तो इस चीज़ को जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो चलिए, ये चीज़ क्या है। तो देखिए, सबसे पहले कंफ्यूजन क्या बनती है, सारी चीज़ क्लियर होते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारे पास 4-5 तरह के अगर एक्सटिंग्विशर को रख दिया जाए, तो वो किस टाइप का एक्सटिंग्विशर है ये हमें समझने में बहुत परेशानी होगी। इतना चीज़ हम लोगों ने क्लियर किया, लेकिन वो कौन से एक्सटिंग्विशर में क्या है, वाटर टाइप है या CO2 टाइप है एक्सटिंग्विशर, या हमारा फोम टाइप एक्सटिंग्विशर है, या DCP है, उसके अंदर कौन सा मटेरियल है, तो ये हम क्लियर नहीं कर पाते। तो ये कैसे पता चलेगा, तो उसमें जो है एक पट्टी में उसको कवर किया गया है, जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, इस इमेज में मैं दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये आपको दिख रहा है एक पट्टी, जिसमें कि अलग अलग तरह के एक्सटिंग्विशर में अलग अलग कलर होते हैं। तो उसी से हम इसका पहचान करते हैं कि इसमें DCP है, इसमें CO2 है, इसमें हमारा जो है फोम टाइप है, ये हमारा वाटर है। ठीक है, वहीं से क्लियर होता है, तो इसको भी आपको क्लियर करना चाहिए। तो चलिए, उसे भी हम क्लियर करते हैं। तो इसको हम कलर कोडिंग बोलते हैं। कलर कोड में इसको जो है कैटेगराइज करके रखा गया है। इसको भी समझना जो है इंपॉर्टेंस होता है, बहुत ज़्यादा इसका भी रोल होता है। तो चलिए, सबसे पहले हम ये भी क्लियर कर लेते हैं, हमारा जो वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर होता है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ब्राइट रेड, यानी कि चमकीला, बहुत ज़्यादा जो है चमकीला लाल का ये जो है एक्सटिंग्विशर होता है। यानी कहाँ पे होता है, पूरे एक्सटिंग्विशर तो रेड ही होते हैं, जितने प्रकार का एक्सटिंग्विशर देखिएगा, और पूरा ओवरऑल रेड होता है। लेकिन ये जो आपको पट्टी में दिखाई दे रहा है, ये पट्टी क्या है, इस पट्टी के अंदर ही इसी से आपको क्लियर किया जाता है कि ये किस प्रकार का जो है एक्सटिंग्विशर है। तो इस पट्टी के अंदर आपका ब्राइट रेड दिखेगा, यानी चमकीला लाल। इसी से हम यही से जो है इसको क्लियर करेंगे कि ये हमारा वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर है। ठीक उसी तरह आपको दिख रहा है फोम टाइप एक्सटिंग्विशर। तो ठीक आपको ये पट्टी जो दिखाई दे रहा है, इसमें कौन सा कलर है, तो ये क्रीम है। हमेशा फोम टाइप का एक्सटिंग्विशर जहां भी मिलेगा, उस पट्टी के अंदर क्रीम कलर ही होगा, और उसी क्रीम कलर के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये हमारा फोम टाइप एक्सटिंग्विशर है। और अगर ब्राइट रेड होगा तो वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर है। ठीक उसी तरह थर्ड में जो आता है हमारा CO2 आता है। तो CO2 में हमेशा जो इस पट्टी के अंदर जो कलर होता है वो क्या होता है, ब्लैक होता है। क्या होता है, ब्लैक। तो CO2 में हमेशा इस पट्टी के अंदर जो कलर होगा वो ब्लैक होगा। तो इस ब्लैक कलर के माध्यम से हम इस चीज को क्लियर कर लेंगे कि वो क्या है, CO2 गैस है इस एक्सटिंग्विशर के अंदर। अगला जो है DCP आता है, यानी ड्राई केमिकल पाउडर। अगर किसी भी एक्सटिंग्विशर के अंदर अगर ड्राई केमिकल पाउडर है, तो वो कैसे पता चलेगा, तो उसका जो इस पट्टी के अंदर जो कलर होगा वो ब्लू होगा। क्या होगा, ब्लू। अगर उस पट्टी के अंदर अगर ब्लू कलर है, तो वो हम वहाँ निश्चित कर लेंगे कि इसके अंदर DCP ही है। ठीक है, और वो अगर कहीं भी फायर होता है तो वो हम उसको एक्सटिंग्विशर को उठा करके और वहाँ ले जा करके और ऑपरेशन के दौरान हम वहाँ फायर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, एक और लास्ट में मैं एक और बात कहना चाहूँगा, जो कि टॉपिक से हटके बात कर रहे हैं हम आपसे। देखिए, जब भी एक्सटिंग्विशर हम अपने कंपनी या मॉल या कहीं भी बात किया जाए, या अपने घरों में या जहाँ भी बात किया जाए, ऐसे जगह पे एक्सटिंग्विशर को लगाया जाता है
ताकि वो आसानी से किसी की भी नज़र में आ जाए। जैसे कि हम एग्जिट डोर के पास रखते हैं, यानी कि निकास द्वार, यानी जहाँ से हम, जैसे कि कंपनी, मॉल या कहीं भी, वहां से जब आग कहीं लगती है तो वहां से जब हम भागते हैं तो कहाँ भागते हैं? बाहर की तरफ भागते हैं। भागते हैं ना? कहाँ भागते हैं? बाहर की तरफ निकलते हैं। तो वहां पे जाकर के दरवाजा पे या कहीं भी दरवाजा के पास की वाल पे अगर कहीं भी 4-5 फीट के ऊपर में अगर हम कहीं भी एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं तो आसानी से जो भी बंदा अगर भागने की कोशिश करेगा और बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो उस परिस्थिति में उसका नज़र डायरेक्ट कहाँ जाएगा? उस एक्सटिंग्विशर पे जाएगा। तो इसीलिए सामने कहीं भी एग्जिट डोर के पास ही लगाया जाता है एक्सटिंग्विशर को, जो कि आसानी से किसी का भी नज़र जो है उस पे जाए और वो एक्सटिंग्विशर को यूज करके और उस फायर को रिमूव कर सके। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा यूनिक पॉइंट था, इसलिए मैंने सोचा कि इसी भी बताना जो है अच्छा बात है। और ये भी बहुत अच्छा एक पॉइंट है, तो मैंने इसको शेयर किया। अगर, और मैं आपसे लास्ट में एक बात रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, ये चीज़ कि अगर ये मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और साथ ही में सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ताकि देखिए, ये जो है वीडियो बनाने में जो है बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ता है, तो अगर आप जो है एक लाइक और कमेंट और अगर शेयर और साथ में अगर सब्सक्राइब भी कर लेते हैं तो हम लोग को थोड़ा जो होता है मनोबल बढ़ता है। तो अगर ऐसा करते हैं तो हमें भी थोड़ा सा खुशी होगी, और ऐसे ही जो है हमारा कंटिन्यूटी अब बनी रहेगी आप लोगों के साथ। नए नए टॉपिक के साथ हमेशा मेरा अब जो है वीडियो अपलोड होता रहेगा यूट्यूब पे, और आपका मदद करते रहेंगे। और अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं, सेफ्टी से रिलेटेड। दैट्स ऑल।